कल को डिप्टी सीएम का पद संभाल रहा सिसोदिया अचानक जेल की काल कोठरी में बंद होने को मजबूर क्यों हो गया? कानून के अंडर में काम करने वाला अचानक भ्रष्टाचार के राह पे कैसे चल पड़ा? सिसोदिया ने क्या क्या गुल खिलाए डिप्टी सीएम के पद पे, जानिए। तिहाड़ जेल जाने का रास्ता और थर्ड डिग्री का खेल समझिए। सिसोदिया ने जो भी भ्रष्टाचार किए हैं उसका अब पर्दाफाश हो रहा है। कानून के चपेट में फंस गया है सिसोदिया। दूसरे के नाम पे सिसोदिया ने 11 सेल फोन खरीदे। अरविंद केजरीवाल भी इस भ्रष्टाचार के मंडली में शामिल था। केजरीवाल के आंखों के सामने भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा, मगर केजरीवाल अनदेखा करता रहा। इसका मतलब साफ है, मतलब कि केजरीवाल भी आरोपी है। दोस्तों, क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? बात हजारों करोड़ घोटाले की है तो नटवर लाल को भी जेल जाना पड़ेगा। और भी बड़े खुलासे जानिए जो सिसोदिया ने उगले हैं, और वो क्या क्या उगले हैं जिसको सुन करके आप दंग हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 20 मार्च तक। 20 मार्च तक जेल में रहेंगे सिसोदिया। झूठा मक्कार इंसान को झटका मिल रहा है। बोलिए केजरीवाल जी, आपका क्या बोलना है इस पे? सूत्रों के अनुसार दोस्तों, सिसोदिया ने कुछ राज उगले हैं, इसलिए एजेंसी के रडार पे हैं केजरीवाल। जांच में यह भी पता चला है कि सिसोदिया ने एक दिन में 4 सेल फोन बदले, 4 नंबर बदले। दोस्तों, व्हाट्सएप से सीक्रेट चैट डिलीट किए, जिसको रिट्रीव कर लिया गया है। उस चैट से बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। अब आपको बताएं, बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि सीबीआई केजरीवाल को दबोचने की तैयारी कर रही है। जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं शराब नीति केस में, केजरीवाल के सहमति से हुआ है। सीबीआई केजरीवाल को रिमांड पे ले सकती है। यह भी बहुत बड़ा अपडेट है। और खुलासे यह भी हुआ है कि सिसोदिया कोई भी काम बिना केजरीवाल के अनुमति से नहीं करता था। तो फंसना तो तय है केजरीवाल का। शराब घोटाले का पैसा पंजाब इलेक्शन में यूज हुआ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने रविवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। यह बड़ा आरोप लगा दिया है और आबकारी नीति मामले में झूठे आरोपों वाले कागजात पे हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रहा है। 6 घंटे की पूछताछ हो रही हो तो इसका मतलब टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में संजय सिंह ने, दोस्तों संजय सिंह वही भ्रष्टाचारी नेता जो हमेशा ड्रामा करते हैं, संजय सिंह ने कहा है कि सिसोदिया को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और सभी आरोपों को सूचीबद्ध करने वाले एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया, जिन्होंने 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत की, इनके चाटुकार ये बात कहते हैं, जिनके शिक्षा मॉडल की दुनिया तारीफ कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी भारत आती हैं, वह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना चाहती है। ये चाटुकार लोग कह रहे हैं दोस्तों, इसका कोई तथ्य नहीं है। आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वे उसे बताते हैं कि सभी आरोप लिखित में दिए गए हैं, आप इस पर हस्ताक्षर करें, ये आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के बयान देकर सिसोदिया की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है संजय सिंह ने, उनके चाटुकार ने। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ मामला झूठा है और मोदी सरकार पर अन्य पार्टियों के सदस्यों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दोस्तों, यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही संदिग्ध सवाल है, बहुत ही सोचनीय सवाल है। आपके पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो जाए कि सिसोदिया गुनहगार नहीं है? अगर सीबीआई को रिमांड नहीं मिला तो सिसोदिया सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे। लेकिन तिहाड़ जेल जाने की बात छोड़िए, अभी तो वो न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिए गए। सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में ही मनेगी। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, एजेंसी का समय बर्बाद करने का भी आरोप लगा है इनके ऊपर। सीबीआई अच्छे से मरम्मत करेगी ना तो क्या सहयोग करेंगे?
सीबीआई अभी तो पूछताछ कर रही है। जब ईडी की एंट्री होगी तो सिसोदिया सिर के बल खड़े हो जाएंगे, देख लीजिएगा। बहाना नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीबीआई से ज्यादा ईडी के पास सबूत है सिसोदिया के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बचना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। अब आपको बताएं यहां पे कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सिसोदिया बहुत लंबा जेल जाएंगे और साथ साथ केजरीवाल भी जाएंगे। सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सिसोदिया जब जेल जा रहे थे तो उस वक्त सिसोदिया की केजरीवाल से गुप्त मीटिंग हुई थी। दोस्तों, यह बहुत बड़ा खुलासा है और सिसोदिया इस्तीफा देने से पहले अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तें रखा था। वह एक जाने माने बहुत बड़े पत्रकार ने दावा किया है। अब आपको बताएं कि आखिर वो शर्तें क्या हैं। क्या इस चीज को जानने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि पहला जो शर्त सिसोदिया ने रखा वह है कि अगर मैं जेल जाऊं तो किसी को डिप्टी सीएम ना बनाया जाए। यह पहला शर्त था दोस्तों। दूसरा शर्त था कि मेरे जेल जाने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाए। तीसरा जो शर्त था, विपक्षियों से चिट्ठी लिखकर विरोध प्रदर्शन करने। और चौथा, ईडी सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाने की शर्त सीएम केजरीवाल से मनवाई थी। अब सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि सिसोदिया को सीबीआई 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है। यह बस एक आरोप है दोस्तों। सिसोदिया ने खुद कबूला है कि 6 घंटे मुझसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। एक ही सवाल बार बार पूछ रही है, तो इसका मतलब टॉर्चर कर रही है। यह मनीष सिसोदिया के अनुसार। जब तक आप एक सवाल का जवाब संतुष्टता वाली नहीं देंगे तो एजेंसी तो सवाल आपसे पूछेगी ही, जब तक आप सही तरीके से जवाब नहीं देंगे। ये लोग कहते थे हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, सत्य की जीत होगी, हम कट्टर ईमानदार हैं। ये सब डायलॉग आम आदमी पार्टी के कहां गए। आज डर भी रहे हैं, झुकना भी पड़ रहा है, झूठ का सहारा लेना भी पड़ रहा है, कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल दिए हैं। जेल के अंदर रोने से काम नहीं चलेगा। सत्य जो है बता दीजिए, क्योंकि कानून तो सत्य जाने बिना नहीं रहेगी, वो तो पता कर लेगी। बात हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का है। आखिर क्यों शर्त जेल जाने से पहले केजरीवाल से मनवा रहे थे सिसोदिया? यह सवाल तो खड़ा होता है ना दोस्तों, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पकड़ा तो जाऊंगा। और इससे पहले क्यों ना केजरीवाल से शर्त मनवा लूं? इसलिए हो सकता है कि सिसोदिया ने शर्त रखे हो केजरीवाल के सामने। अगर केजरीवाल के सारे घोटाले के बारे में कोई जानता है तो वो है मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने जड़ को हिरासत में ले लिया है, तना तो खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। केजरीवाल की जान जिस तोते में बसता है उसका नाम है मनीष सिसोदिया। केजरीवाल को पता है अगर सिसोदिया ने मुंह खोला तो सीधा मेरा भी तिहाड़ जेल जाने का रास्ता खुल जाएगा। इतना बड़ा घोटाला केजरीवाल अकेले खुद के लिए तो नहीं करेगा दोस्तों। इसके पीछे और भी बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। केजरीवाल के झूठ का खेल समाप्त हो चुका है। जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि केजरीवाल क्या कर रहा है। जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए केजरीवाल जी। सारी आपकी सत्यता जो है वो जनता के सामने आ चुकी है।